रहे होनहार गिरवान के होठ चीखने पार। बापू आसाराम जी बचपन से ही एक अद्भुत पुण्य व शक्ति का पुंज रहे हैं। 17 अप्रैल 1941 को सिंध के नवाब शाह जिले में थाऊ मलजी सिरुमलानी के घर 3 बालिकाओं के बाद जब पुत्र आंसुमल का जन्म हुआ तो परिवार में खुशी के साथ साथ गम भी गहराने लगा, क्योंकि समाज में मान्यता थी कि 3 बेटियों के बाद आने वाला पुत्र भारी दरिद्रता लाता है। लेकिन हुआ इसका उलट और माँ महंगीवा समझ गई कि ये कोई चमत्कारी बालक है। माँ महंगीवा ने अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का पहला पाठ बड़ी ही सहजता से पढ़ा डाला। देश का बंटवारा होते ही सिरुमलानी परिवार गुजरात के मणिनगर में आ गया। शिशु आंसुमल अब बालक आंसुमल हो गए थे और उनकी स्कूली शिक्षा जय हिंद विद्यालय से आरंभ हुई। बालक आंसुमल के मन में भगवत प्राप्ति की चाह कौंधती गई और स्कूली शिक्षा के साथ साथ भगवान नाम जाप भी चलता रहा। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाने के बाद आंसुमल के कंधों पर कई जिम्मेदारियां आ गईं। लेकिन बचपन में पढ़े भगवत प्राप्ति के पाठ का रंग आंसुमल पर गहरी छाप छोड़ चुका था। जब माँ ने शादी की बात कही तो युवक आंसुमल घर ही छोड़कर चले गए। आखिरकार घर वालों की मनमानी के चलते आंसुमल की शादी जबरन लक्ष्मी देवी से कर दी गई। फिर कृतज्ञ आंसुमल ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत कायम रखा और संस्कृत भाषा की शिक्षा लेने इसी विद्यालय में आ गए। ईश्वर प्राप्ति का मकसद लिए आंसुमल के कदम चारों धाम घूमते हुए नैनीताल पहुँचे तो संत लीला शाह जी को देख मानो जिंदगी का मकसद ही मिल गया हो। 40 दिन के कठिन अनुष्ठान और तपस्या के बाद गुरु मंत्र के साथ साथ घर जाने की आज्ञा मिली तो आंसुमल ने उसे सर माथे लगाया। ध्येय जब सामने दिखता हो तो कदम भला कैसे रुक सकते हैं। आंसुमल ने एक बार फिर घर छोड़ा और मुंबई से लगे ब्रजेश्वरी की ओर चल दिए। यहाँ गुरु लीला शाह जी की ऐसी नजर पड़ी कि आंसुमल का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया और अब आंसुमल बन गए संत श्री आसाराम जी बापू, क्योंकि यही बापू को पूर्णता प्राप्त हुई थी। संत आसाराम जी की आध्यात्मिक गाड़ी अब सही पटरी पर आ चुकी थी और सतत ध्यान में रहने वाले संत आसाराम जी अब दूसरा गांव पधार गए थे। यहाँ 7 साल का कठिन जप, ध्यान और तप चलता रहा। डीसा का ये मकान, ये बर्तन और ये खास पूजा स्थली संत आसाराम जी ने इस्तेमाल किए थे। कभी कभी माउंट आबू की नल गुफा में जाकर घंटों तपस्या करते हुए संत आसाराम जी भूख प्यास को भी भूल जाते थे। 7 साल की कठोर तपस्या के बाद एक दिन ये जगह अचानक छोड़कर चले गए। फिर गुजरात में साबरमती के तट पर मोटेरा गांव में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। यहाँ जप और तप चलता रहा। संत आसाराम जी ने भगवान का हर छोर पा लिया था। इनका जप और तप बढ़ता गया और लोगों की इनके दर्शन मात्र से ही मुरादें पूरी होने लगी। देखते ही देखते श्रद्धालुओं के बढ़ते हुजूम ने इस मोक्ष कुटीर को एक बड़े आश्रम में तब्दील कर दिया। आज बापू आसाराम जी के सानिध्य में 1200 श्री योग वेदांत सेवा समिति और देश विदेशों में 300 से भी ज्यादा आश्रम है। बापू आसाराम जी का आज एक ही ध्येय है कि हर व्यक्ति का तन तंदुरुस्त हो, मन प्रसन्न हो और बुद्धि में बुद्धि दाता का ज्ञान बरसता रहे। इसी मकसद से बापू ने अपने साधकों को मानव समाज की पीड़ा समझने के लिए प्रेरित किया और बापू के साधक पूरे तन मन धन से असहायों की सेवा कार्य में जुट जाते हैं। चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, भूकंप पीड़ित हो या गरीब तबके के आदिवासी। गरीबों और असहायों के प्रति सेवा भाव ही हर साल बापू को आदिवासी इलाकों में खींच लाता है।
बापू के आने का एक संदेश दूर दूर के आदिवासियों को एकत्रित करने का है। बापू के आने की प्रतीक्षा इन आदिवासियों को बेसब्री से रहती है, और वो भी क्यों न, क्योंकि बापू के यहाँ इन्हें वो सब मिलता है जिसकी इन्हें जरूरत रहती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, भूखे के लिए रोटी ही आध्यात्म है, अन्न भगवान और वस्त्र परमात्मा है। बापू हर दिवाली पर इन गरीबों को अन्न, कपड़ा और वस्त्र देकर भगवान नाम जाप की महिमा समझाते हैं। बापू के कर कमलों से मिला प्रसाद प्राप्त कर ये दरिद्र नारायण खुद को धन्य समझते हैं।